नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का किस्सा, नाले की सफाई। कहते हैं जहां साफ सफाई होती है वहां देवता बसते हैं। फिर चाहे वो सफाई अपने घर की हो, ब्लॉक की हो, कॉलोनी की हो या फिर नाले की। यूं तो पीके नगर में हर गली में प्रॉपर नालियां थी और मेन रोड पर भी एक नाला बहता रहता था। ये नाला भी हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जिन्हें हम आम तौर पर कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ, अगर ये चोक हो जाए तो जिंदगी चोक हो जाती है। छोटे नालों की सफाई तो हर 2-3 दिन में एमसीडी के द्वारा हो ही जाती थी। एक बड़ा सा डंडा था जिसके बॉटम एंड में एक लंबी सी कटोरी होती थी, जैसे कि चावल या आटे की बोरी में से सामान निकालने के लिए दुकानदार के पास होती है। हाँ, ठीक वैसी। हालांकि इन नालों में भी कई तरह के सामान रोज ही गिरते रहते थे, खासकर क्रिकेट की बॉल। पहले प्लास्टिक की खरबूजे वाली बॉल, जिसे 2 रुपए या 3 रुपए का अंडा भी कहते थे, और उसको खरीदने के बाद सड़क पर थोड़ा घिस लेते थे ताकि अंडा फटे नहीं। फिर बाद में कॉस्को की बॉल आई। बॉल का गिरना तो रेगुलर ही था भाई। हर पार्क में कोई ना कोई खेल रहा होता था, पर सबसे मजेदार तो था उसको नाले में से निकालने का स्टाइल। कोई पेट के बल लेटकर निकालता था तो कोई दोनों पांव नाले के आर पार करके नीचे झुककर, कोई एक टांग मोड़कर एक तरफ टिकाता था और दूसरी टांग लंबी करके सामने की तरफ, और फिर जैकी चैन की तरह एक हाथ से बॉल बाहर। कभी कभी तो किसी को पकड़कर नाले में ऊपर से लटकाना भी पड़ता था, पर जो भी हो बॉल बाहर आ जाती थी और प्याऊ के पानी में धुलकर 2-3 बार जमीन पर टप्पा मारकर शुद्ध हो जाती थी। ये इम्यूनिटी का कलेश नहीं था उस टाइम पे। हाँ, मगर अगर माँ, आंटी, अंकल इनमें से कोई भी देख लेता था तो गाली के साथ धुनाई जरूर होती थी। आप भी सोच रहे होंगे कि ये नालियों के चक्कर में कहां पड़ गया। रुकिए जनाब, बात तो नाले की हुई है ना। याद है ना, कॉलोनी के एक तरफ काला गंदा नाला था रेल पटरी के पास। हाँ, वही तो भाई। वो नाला काला भी था, गहरा भी और चौड़ा भी। उसको जंप करके पार भी नहीं किया जा सकता था। पीके नगर की हिस्ट्री में सिर्फ 2-3 आदमी ही उसे कूद कर पार कर पाए थे। एक तो अरविंद मिट्टी के तेल वाला, दूसरा शायद भाटरों वाला गट्टल। हाँ तो साहब, उसकी सफाई में साल में एक बार ठेकेदारी इशू होती थी। फिर बहुत सारी सफाई वाले आते थे। भैंसा बुग्गी आती थी, फावड़ा, टोकरी, केमिकल्स। मतलब वो कम से कम 4-5 दिन लंबा काम था। बात 1980s की है, जब काली मंदिर के पास डॉक्टर साहब का स्कूल बन रहा था और उनकी जमीन भराई के लिए मटेरियल की जरूरत होती थी। उनके स्कूल की जमीन से दूर ही एमसीडी का ऑफिस भी था। तो साहब, ये तय हुआ कि नाले से जो भी गारा निकलेगा, गारा तो समझते हैं ना आप, इंग्लिश में स्लज बोलते हैं, जो यूजुअली नाले के बेस में होता है और जिसके कम या ज्यादा होने से नाले की स्पीड पर काफी फर्क पड़ता है। वैसे ये स्लज हम लोगों द्वारा नाले में फेंका हुआ वेस्ट ही होता है जो गल सड़ जाता है। मुझे लगता है इतनी एक्सप्लेनेशन काफी होगी। वैसे हमारी जुबान में इसे मलाई क्रीम भी बुलाते थे। हाँ, तो ये डिसाइडेड था कि जो भी गारा निकलेगा वो उसे स्कूल की जमीन की पटाई के काम में लगाया जाएगा। तो साहब, जब हमारे ब्लॉक के पीछे की सफाई शुरू हुई, यानी जॉनी सिंधी के घर से लेकर विक्की गुड्डू के गोडाउन तक, कि तब हमें पहली बार पता चला कि उस बड़े नाले के अंदर एक छोटी सी नाली भी है। जी हाँ, एक छोटी सी नाली।
इट वॉज अ ब्रिलियंट आर्किटेक्चरल आइडिया, जिसकी वजह से कॉलोनी के मकान ट्रेन्स के वाइब्रेशन को भी झेल जाते थे। हालांकि फिर भी ये वाइब्रेशन किसी बाहरी इंसान के लिए डेडली होते थे। वो रात को भूकंप भूकंप या भूत भूत करके जाग जाते थे और हम कालका ट्रेन होगी या ईएमयू होगी बोलकर सो जाते थे। तो जब वो नाली मिली तो कई नई रहने वालों का भी पता चला पीके नगर में। जी हाँ, नए रहने वाले, छोटे छोटे कछुए, बिच्छू और हाँ, लंबे लंबे सांप। जी हाँ, सही सुना आपने, सांप। पहले पहले सांप देखकर तो सबकी चीख ही निकल गई, पर नाला साफ करने वाले बड़े ही एक्सपीरियंस थे। बोले, अरे भाभी कुछ नो है, ये तो पानी वाला है, कुछ ना करोगो। और वो उसे उठाकर रेल पटरी के पार छोड़ाते। नाले की सफाई में जीव जंतु तो निकल ही रहे थे, खूब सारी मलाई क्रीम भी निकल रही थी। तो सफाई वाले भैया वो गारा, फावड़ा और टोकरी से भर भर कर एक भैंसा बुग्गी में लाद देते और फिर ठेकेदार का एक आदमी उस बुग्गी को स्कूल में पटाई के लिए पलट आता। कोई 200 मीटर का रास्ता होगा। भैंसा बड़ा ही मस्त था, भला सा नाम था उसका। हाँ, भूरा। भूरा 2-4 चक्करों के बाद भूरा को रास्ता याद हो गया था। अब वो खुद ही गारा ढोते ढोते ले जाता था। अब सवाल ये है कि नाला भी साफ हो रहा है, भूरा भी आ जा रहा है, तो निकम्मे कहाँ हैं? निकम्मे अब आते हैं बुलबुल, बापी, पप्पू, मुन्ना, बबली। जी हाँ, हमसे एक लेवल सीनियर। तो बुलबुल और उसकी टोली को मस्ती मारने का एक मौका मिल गया। वो लोग बिना सवार वाली गारे की बुग्गी में बैठ जाते और गारा स्कूल में पलटवा कर ही वापस आते। दिन में 3-4 चक्कर उस बदबूदार गंदे गारे के साथ। ठेकेदार अंकल और सफाई वालों को भी इन छोटों निकम्मों की वजह से खूब मजा आ रहा था। एक बार शायद मुन्ना भाई ने सवारी करते हुए बोल दिया, यार भूरा ना काला नहीं है, ब्राउन है। ये बात भूरे को बहुत बुरी लग गई और वो रुक गया। बुलबुल ने उसे 3-4 बार हाका, भूरा भूरा, पर वो कहाँ चलने वाला था। बुलबुल बोली, अरे चल ना गधे। अब तो भूरा और भी दब गया। भैंसे को गधा, ये कैसे बोला? वो वापस मुड़ने लगा। बापी और मुन्ना भैया नीचे कूद गए और दोनों तरफ से उसके सींग पकड़कर उसकी मुंडी सही रास्ते की तरफ करने लगे। पर वो था कि मानता ही नहीं था। अच्छा तमाशा था लोगों के लिए। सरकार साहब की लड़की अपने दोस्तों के साथ कूड़े वाली भैंसे बुग्गी पर बैठी है और वो रास्ता बदल रहा है। 2 निकम्मे उसे सीधा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर भूरा तो भूरा था, बस अड़ गया। फिर बबली दीदी बड़े प्यार से बोली, हीरा चल ना, अगर तू ठीक से नहीं जाएगा ना तो ठेकेदार अंकल हमें बुग्गी की सवारी नहीं करने देंगे। कौन कहता है जानवर कुछ समझते नहीं। भूरे ने जोर से खुंकार मारी और स्कूल की तरफ चल पड़ा। पर इस तमाशे की खबर सबके घरों तक पहुंच गई। मां गुस्से में आई और बुलबुल को पीटने के लिए हाथ उठाया, पर छोटी दीदी के गारे लगे हुए कपड़े और गंदे हाथ पांव देखकर ठिठक गई। फिर गुस्से से चीखी, पिशाच पिशाच कहीं के, गंदी चुड़ैल, सब मेरे भाग्य में ही आता है। चल घुस नहाने, खूब रगड़ रगड़ के नहाना, नहा करा फिर पीटूंगी तुझे। तो कैसी लगी ये कहानी हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।